तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज आपके सामने फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बताया है, आपको इसकी सेंट्रल आइडिया कराई है। उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहां से पूरा देखें। और मैंने आपसे कई बार कहा कि अगर आप किसी भी चीज का अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं, किसी भी चीज को, तो उसकी हिंदी आपको जानना जरूरी है। इसलिए आप उस हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो जरूर वॉच करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और आज का ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगा वो 7 नंबर का होगा। तो 7 नंबर बहुत बड़ी चीज है। पहले ऐसा नहीं होता था, जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो 3-3 नंबर का आता था या 4 नंबर का आता था, इससे ज्यादा नहीं आता था। लेकिन आज आपको क्या है, 7 नंबर मिल रहे हैं और आप उसको पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के पास, भाई के पास, भाई अपने भाई के पास, बहन बहन के पास, यानी ये चैन बनती जाए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और फिर उसके बाद जिससे हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होते जाए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रॉम द पासिंग ऑफ एन आर्थर की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था इसका एक्सप्लेनेशन कि जो आर्थर हैं ये घायल हो चुके थे और ये एक अनजान जगह पर जा रहे थे, क्योंकि इनके अपने ही राज्य में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। इनका सेनापति बेदीवर वो इनको एक नाव में छोड़ने आ रहे थे, और फिर ये जब बैठकर जाने लगे तो इन्होंने बेदीवर से कुछ बातें कही थी। उन्हीं बातों को यहाँ पर रखा है कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, और प्रेयर में बहुत ताकत है, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और उन्होंने बताया था कि अगर एक इंसान जिसके पास मस्तिष्क है, अगर वो प्रेयर नहीं करता तो वो भी भेड़ बकरियों की तरह होता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। और अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में लिखा रहा हूं, कहीं से कोई कॉपी नहीं, ना आप करेंगे ना मैं करूंगा। आते हैं इधर। रेफरेंस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप अच्छा रेफरेंस लिखना चाहते हैं, 2.5 नंबर पाना चाहते हैं, 2.5 और 2.5 5, और एक्सप्लेनेशन 5 नंबर, सॉरी यहाँ पर 2.5 ये है, 2.5 ये है, और आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखना है वो भी इसी तरह से है। देखते हैं सबसे पहले रेफरेंस क्या है इसका। सॉरी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 10 नंबर का, सेंट्रल आइडिया जो है वो आपके 7 नंबर के थे। आई एम सॉरी। चलिए, जैसे दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, अगर दीज लाइन्स होता तो हैव बीन होता, और टेकन भैया है कहां से, टेकन फ्रॉम। तो जब आप लिखें तो बढ़िया ब्लैक पेन से लिखो, जो आप लेसन का नाम लिखने जा रहे हो, फ्रॉम द पासिंग ऑफ, ठीक है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये आप ब्लैक पेन से लिखें, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखें, एंड रिटेन बाय कर दीजिए। एंड रिटेन बाय या कंपोज्ड बाय, कुछ भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ऐसी कोई बात नहीं है कि रिटेन ही लिखे, कंपोज्ड भी कर सकते हैं। कंपोज्ड बाय, अब ये यहाँ पर ये है कि इसको लिखा किसने है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। तो इसको आप ऐसे लिखें कि अल्फ्रेड, ALFRED, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, TENNYSON, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यहां पर इसको भी आप किसमें रखें, इसी तरह से रखें। तो जब आप इतना लिख देंगे और 10 नंबर का है तो 2.5 नंबर आपको मिल गया। कॉन्टेक्स्ट भी इसका लिखते हैं, एंड स्लोली, यहां पर है कि वो जो धीरे से बैठते हुए, कराते हुए, वो कहते हैं कि चेंज ही रूल का नेचर का रूल है, बदलाव जरूरी है, बदलाव नहीं होगा तो सारी चीजें इसी तरह से रह जाएंगी। तो यहां पर आप एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट में ये लिख सकते हैं कि किंग आर्थर एडवाइसेस बेदीवर। किंग आर्थर जो है वो बेदीवर को एडवाइस देते हैं, एडवाइस दे रहे हैं, कहते हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, तो किंग आर्थर एडवाइज्ड बेदीवर अ नाइट ऑफ द राउंड टेबल, अ नाइट ऑफ द राउंड टेबल, नाइट ऑफ द राउंड टेबल। उसके बाद भी आप लिख सकते हैं नॉट टू बी सॉरी, चेंज इज द नॉट टू बी सॉरी, उसके बाद कॉमा करके चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यानी इसकी हिंदी समझते हैं, इसकी हिंदी क्या है। यानी यहां पर किंग आर्थर बेदीवर को एडवाइस देते हैं
कि ये जो दुनिया है, ये जो चीजें हैं, तुम एक शूरवीर हो, तुम योद्धा हो और तुम्हें किसी भी चीज के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, नॉट टू बी सॉरी, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यानी चेंज क्या है? प्रकृति का नियम है। चेंज क्या है? प्रकृति का नियम है और हमें प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना होता है। फिर वो चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई गरीब हो, बूढ़ा हो या कैसा भी हो, जैसे जैसे प्रकृति अपना नियम बदलती है हमें भी उसी तरह से बदलना पड़ता है। अब बात हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप हिंदी जानते हैं तभी इसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो पहले एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में है कि किंग आर्थर, जैसे हम लोगों ने लिखना शुरू किया कि वो बैठते ही या धीरे से बैठते हैं फिर बोलते हैं, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि द किंग आर्थर राइसेस फ्रॉम द बोट। किंग आर्थर राइसेस फ्रॉम द बोट, और बैठते हैं या उस पर खड़े होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ही एडवाइसेस, वो किसको सलाह देते हैं? तो बेदीवर को। तो ही एडवाइसेस बेदीवर दैट नथिंग, यहां पर किंग आर्थर खड़े होकर बोट पर उनको सलाह देते हैं बेदीवर को कि दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज स्टेबल, या हम यहां पर परमानेंट कर दें कि कोई भी चीज इस दुनिया में, इस संसार में क्या नहीं है? परमानेंट नहीं है, क्योंकि द कंडीशन ऑफ सोसाइटी, the condition of society is always, यानी कोई भी चीज इस संसार में स्टेबल नहीं, स्थिर नहीं है या परमानेंट नहीं है, और इस सोसाइटी की कंडीशन ऑलवेज क्या करते हैं? चेंज करते हैं। ऑलवेज चेंज बिकॉज, चेंज करते हैं बिकॉज, किस वजह से? क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि चेंज क्या है? नेचर का नियम है। बात समझ में आ रही थी 3-4 लाइन में कि द किंग आर्थर राइसेस फ्रॉम द बोट, यानी किंग आर्थर बोट पर खड़े होते हैं और ही एडवाइसेस बेदीवर, वो एडवाइस करते हैं बेदीवर को कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज स्टेबल और परमानेंट, यानी न तो कोई चीज स्थिर है ना कोई परमानेंट है। द कंडीशन इज ऑफ सोसाइटी इज ऑलवेज चेंज, क्योंकि जो समाज की माइंड होता है, समाज का जो दिमाग होता है या सामाजिक जो लोग होते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं। और क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर उसके, क्योंकि अगर ये बदलेंगे नहीं तो नया नहीं आएगा, कोई नई प्रथा, कोई नई चीज नहीं आएगी, नया सिस्टम नहीं बनेगा। तो यहां पर आप वैसे कह सकते हैं कि ऑलवेज चेंज बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। उसके बाद आप ऐसे कह सकते हैं कि द न्यू एंड फ्रेश सिस्टम, द न्यू एंड फ्रेश सिस्टम, क्योंकि जो नया और कोई बढ़िया जो सिस्टम बनेगा वो क्या होगा? टेक प्लेस टू द ओल्ड, यानी पुराने की जगह क्या होगा? नया सिस्टम आएगा या बनेगा। टेक प्लेस टू द ओल्ड, यहां पर उसकी बात हो रही है, ठीक है। ओल्ड सिस्टम यानी एक नया सिस्टम क्या होगा? टेक प्लेस ऑफ कर दे यहां पर, टेक प्लेस ऑफ द ओल्ड सिस्टम, यानी जब नया सिस्टम आएगा तभी पुराना बदलेगा, क्योंकि पुरानी प्रथाएं क्या हो गई हैं? बेकार होती हैं, या वो एक न एक दिन बेकार होती हैं। क्योंकि हाउ एवर नॉबल एंड गुड द सिस्टम में बी, हाउ एवर the noble and good system, however the noble and good system may be it, कहने का मतलब है कि हो सकता है
कि पुरानी जो सिस्टम रहे हों वो अच्छे रहे हों, सबके लिए प्रिय रहे हों, लेकिन इट विल करप्ट द वर्ड मे बी, बट इट विल करप्ट द वर्ड वन डे। लेकिन एक दिन क्या होगा, वो इस दुनिया, इस संसार के लिए, इस समाज के लिए क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और करप्ट द वर्ड इफ इट इज कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, करप्ट द वर्ड वन डे इफ इट इज लॉन्ग, इफ इट इज कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ये बहुत दिन तक चला तो कहने का मतलब है कि ओल्ड सिस्टम भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन बहुत दिन तक अगर चल गया तो वो कभी ना कभी क्या होगा, इस दुनिया, इस संसार के लिए करप्ट ही साबित होगा, यानी बेकार। क्योंकि नई जनरेशन, नई सोच, नए विचार, नए सिस्टम। पुरानी जनरेशन, पुरानी सोच, पुराने सिस्टम होते थे, लेकिन क्योंकि टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, इस वजह से ये स्थान ग्रहण करना जरूरी है। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। किंग आर्थर एडवाइस बेदीवर टू कंसोल हिमसेल्फ। यहां पर एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि किंग आर्थर एडवाइसेस बेदीवर टू, लेकिन किंग आर्थर उसके बाद और भी एडवाइस देते हैं। क्या देते हैं, कंसोल हिमसेल्फ, कि अपने आप में थोड़ा सा क्या रखो, पेशेंस रखो। कंसोल हिम सेल्फ, यानी अपने आप में तुम क्या रखो, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम्हें जरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि ये जो दुनिया है ये एक राउंड टेबल की तरह है, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पहला, ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन था। अब देखो, इसमें ये नहीं कि छोटा है, आप जब लिखेंगे तो आपकी करीब 10 लाइन या 8 से 9 लाइन आपकी भरेगी, क्योंकि 5 नंबर का है भी, तो आपको 8-9 लाइन लिखना है। उसके आगे आप और बना के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इतने से इतना दिया ही है कि एंड स्लोली आंसर से लेके करप्ट द वर्ड तक, तो फिर उसको आप इतना ही लिखेंगे ना। आप जबरदस्ती के शब्द तो नहीं डाल सकते हैं, अगर आपको डालना ही है तो आप कर सकते हैं, इसलिए परेशान ना हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की ओर, जो हम लोग का दूसरा स्टैंजा। ठीक है, दूसरा है कि बट दो से लेके डैश डैश करके नाइट एंड डे। मैं इसका पढ़े दे रहा हूं कि बट दो इफ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रेयर फॉर माई सोल, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, वेयर लेट दाई राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। यानी उनका कहना था कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाओ तो मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना करने से वो चीजें हासिल हो जाती हैं, वो चीजें हो जाती हैं जो हो सकता है कोई सपने में भी ना सोच पाए। इसलिए तुम दिन रात मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। कब? जब तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाना तब। ये नहीं कि जिए हैं, बचे हैं, फिर भी है भगवान मेरे प्रभु, मेरे राजा की आत्मा की शांति देना, तो ये चीज नहीं करना है। यानी करना, लेकिन मरने के बाद करना, जीते जी ना प्रेयर करना शुरू करना। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट है कि हियर द किंग टेल्स बेदीवर अ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर किंग जो है आर्थर, वो बेदीवर को महत्व, प्रेयर का यानी प्रार्थना का महत्व ही तो बता रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने अभी तक इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं क्लिक किया हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, तो करिए एक बार। पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें पूरे लेसन की, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यहां पर मैं लिखा क्या रहा हूं या मैं कर क्या रहा हूं। एक्सप्लेनेशन इसका कि द किंग आर्थर, या किंग आर्थर टेल्स बेदीवर दैट, किंग आर्थर बेदीवर से कहते हैं कि he should pray to God for the peace of his king's soul। वही मैंने बताया कि तुम्हें भगवान से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो भी कब? If he does not see the face of again the king, face of the king again, यानी कब करना? जब तुम दोबारा अपने राजा के चेहरे को ना देख पाओ, या जब तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाना, तो हमेशा मेरे लिए क्या करना? भगवान से प्रार्थना करना। प्रेयर हैज ग्रेट पावर, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है।
वास्तविकता है। लोग भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं? लोग प्रार्थना या भगवान पर इतना विश्वास करते हैं कि लोग पत्थर होता है फिर भी उसमें भगवान को इंसान देखता है कि इसमें भगवान है। पेड़ होता है तो उसको देखते हैं कि ये भगवान है, और यही धार्मिकता का महत्व है और यही प्रेयर करने का एक जरिया है भगवान के पास तक पहुंचने का। भगवान, क्योंकि उन्होंने लास्ट में इसमें कहा है कि प्रेयर ही एक ऐसी चीज है जो भगवान के चरणों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। अगर प्रेयर करते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बात यहां पर कही जा रही है कि इट कैन डू वंडर्स। ये एकदम ऐसी चीजें कर सकती है, आश्चर्यचकित वाली चीजें, या एकदम ऐसी चीजें कर सकती हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं। द थिंग विच आर इम्पॉसिबल टू बी डन बाई एनी वे, वो चीज जो ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है करने में, कैन बी अचीव्ड बाय द सुप्रीम ऑफ प्रेयर। वो चीज हो सकती है कब? प्रेयर के माध्यम से। यानी कोई चीज आपको लगती है कि ये चीज तो हो ही नहीं पाएगी, इस चीज को होना नामुमकिन है, लेकिन प्रेयर या प्रार्थना में इतना शक्ति होती है कि वो चीजें की जा सकती हैं या पाई जा सकती हैं या उसे पूरा किया जा सकता है। यहां पर आगे, यू शुड रेजेस योर वॉइस इन प्रेयर फॉर द पीस ऑफ द किंग सोल। और तुम्हें अपनी आवाज को हमेशा उठाए रखना है। जैसे पहाड़ हमेशा ऊंचा ऊंचा बढ़ता है, कभी वो नीचे नहीं होता, झुकता नहीं है, उसी तरह तुम अपनी आवाज को क्या करना? हमेशा ऊपर लेके जाना। किसके लिए? अपने राजा की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम इतना मेरे लिए कर देना, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें नहीं। सॉरी, यहाँ पर पहाड़ की बात हो रही, या मैं कहूं जैसे फाउंटेन होता है, फव्वारा, वो लगातार ऊपर उठने की कोशिश करता है, गिरता नहीं, हमें लगेगा कि गिरेगा लेकिन वो लगातार ऊपर उठता है। उसी तरह से तुम अपनी आवाज को हमेशा क्या करना? ऊपर बनाए रखना कि वो लगातार ऊपर उठे। अपनी आवाज को बुलंद रखना, मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम ये जरूर करना। तो यहाँ पर पहले वाले में आपने देखा कि वहां पर राजा बेदीवर जो है, वो किंग जो आर्थर है, वो बेदीवर को पहले वाले स्टैंजा में वो सलाह दे रहे थे कि देखो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। दूसरे वाले में किंग आर्थर जो है वो बेदीवर से कहते हैं कि भैया मैं तुमको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, वो है प्रार्थना, कि प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है। अब तीसरे वाले में आते कि तीसरे वाले में क्या बताया गया, ये भी देखते हैं। चलिए, नंबर 3 है कि फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन गॉड एंड सीड, और लास्ट में है गॉड। मैंने फिर से कहा कि आप फिर एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें एक बताया गया कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो एक इंसान को जानवरों से बेहतर बताती हैं, क्योंकि दोनों के पास दिमाग होता है, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपने दिमाग का यूज कर सकता है। तो अगर इतना दिमाग होने के बावजूद अगर कोई इंसान है वो भगवान के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता, अपने दोस्तों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, खुद के लिए या दूसरों के लिए, तो फिर वो भेड़ बकरियों से भी खराब है, बेकार है। और यहाँ पे लास्ट में ये भी बताया गया कि ये जो प्रेयर है यही एकमात्र तरीका, एक रास्ता है भगवान के चरणों से बंधे होने का। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस तो वही होगा, आपको पता ही है। कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि द किंग टेल्स बेदीवर दैट, बेदीवर से कहते हैं कि प्रेयर कनेक्ट ह्यूमन बीइंग विद गॉड, कि प्रार्थना मनुष्य को भगवान से क्या करती है? जोड़े रहती है। प्रेयर कनेक्ट्स ह्यूमन बीइंग विद गॉड, यानी प्रार्थना भगवान से मनुष्य को क्या करती है? जोड़े रहती है। एक्सप्लेनेशन है, किंग आर्थर सेज दैट, किंग आर्थर कहते हैं कि मैन हैज माइंड, इंसान के पास दिमाग होता है। एनिमल डज नॉट हैव माइंड, लेकिन जानवरों के पास दिमाग नहीं होता है। द मैन हु डज नॉट यूज देयर माइंड, वो इंसान जिसके पास दिमाग है उसके बाद भी वो अपना दिमाग यूज नहीं करता है, आर नॉट बेटर देन एनिमल, वो जानवरों से भी बेकार होते हैं, किसी मतलब का उनका जिंदगी नहीं होता, कहने का मतलब। और किसकी तरह से? लाइक शीप एंड गॉट, यानी वो भेड़ बकरियों से भी खराब होते हैं। भेड़ बकरियों की जिंदगी अच्छी होती है, उनके पास तो दिमाग ही नहीं होता भी है तो वो उसका सही यूज नहीं जानते। लेकिन इंसान के पास दिमाग है और उसके बाद भी वो अपने दिमाग का सही प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वो भेड़ बकरियों से खराब है ना। प्रेयर हैज ग्रेट फोर्स एंड डिवाइन इफेक्ट, प्रेयर का
एक अपना ही अलग बल होता है, एक अपना अलग ही ऊर्जा होता है, अलग ही शक्ति होती है और एकदम दैवी प्रभाव होता है, डिवाइन इफेक्ट होता है, दैवी प्रभाव होता है। इफ वी डू नॉट लिफ्ट आवर हैंड्स इन प्रेयर टू गॉड, अगर हम अपने हाथों को भगवान से प्रार्थना करने के लिए नहीं उठाते, वी पास एन इग्नोबल लाइफ, हम लोग अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग एक तरह से नीच या एक तरह से पतित या एक तरफ से ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं जो पूरी तरह से बेकार है, बर्बाद है, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ हो ही नहीं सकता उस इंसान का। अगर हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर वो चाहे अल्लाह हो, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो जिस धर्म के हो, अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका सही प्रयोग तभी है जब आप भगवान से प्रार्थना करें। ये किंग आर्थर बेदीवर से कह रहे हैं। वी शुड ऑलवेज लिफ्ट आवर हैंड्स टू हिम इन प्रेयर, हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को उठाना जरूर चाहिए, भगवान से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। मैन इज लिंक्ड विद द फीट ऑफ गॉड बाय मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल लिंक विच शुड बी केप्ट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। और अगर वो इंसान, कोई भी इंसान अगर भगवान से प्रार्थना करता है, अपने दोनों को हाथों को उठाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है द फीट ऑफ गॉड, भगवान से, भगवान के चरणों में बने रहने का। क्योंकि प्रार्थना ही एक माध्यम है, एक ऐसी जंजीर है जो एक इंसान को भगवान के चरणों से बांधे हुए है। ऑफ स्पिरिचुअल लिंक विच शुड बी केप्ट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। और ये रिश्ता या ये चीजें जब कोई इंसान प्रेयर करता है तो वो रिश्ता या वो जो प्रेयर है वो उतना ही मजबूत होता है जितना उससे होना चाहिए। यानी प्रेयर करने से हर एक चीज की प्रॉब्लम क्लियर हो सकती है और इसमें बताया भी गया इस लाइन में। और आज के लिए इतना ही, इसमें मैंने आपको बताया फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। कल हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करेंगे। कल मैं सोच रहा हूं कि माई हेवन या जो भी नेक्स्ट लेसन है उसको पढ़ा के 12th की पोएम को मैं खत्म कर दूं, जिससे हम लोग फिर आते हैं अपने शॉर्ट स्टोरी में। उसका एक लेसन बचा है, उसको पढ़ा के खत्म कर दिया जाए। फिर प्रोज का नंबर होगा 3 लेसन, उसमें फिर उस पर बातें होती रहेंगी। और फिर हम लोग का ग्रामर वाला पोर्शन आएगा जिसमें नरेशन अभी पूरा बाकी है और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया है, वोकैबुलरीज हो गई है और ऐसा जो भी कुछ छूटा हुआ है मैं आपको सब कुछ पूरा कराऊंगा। और हो सकता है इस महीने आपका सिलेबस पूरा हो जाए या नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख, क्योंकि मैंने जनवरी 1st वीक कहा था, लेकिन मैं दिसंबर के 15 से पहले ही आपका सिलेबस पूरा कर दूंगा। उसके बाद मॉडल पे मॉडल, मॉडल पे मॉडल, कौन से मॉडल वो नहीं, पेपर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरह से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।